हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 15 और 5 मिनट के कैंडल्स के इंपॉर्टेंट के बारे में। आज का मार्केट एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल्स का जो इंपॉर्टेंट होता है। हमने बहुत बार सुना होगा कि पहले 15 मिनट का कैंडल हमारे मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जनरली निफ्टी निफ्टी में हाई वॉलेटिलिटी रहती है, तो 5 मिनट पहले 5 मिनट के भी कैंडल को आप इंपॉर्टेंट दिया जाता है, मगर 5 मिनट का कैंडल जनरली आप स्टॉक्स में यूज करते हैं और निफ्टी में हाई वॉलेटिलिटी के कारण हम यहाँ 15 मिनट्स के कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पहला 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल रहता है तब तक हमें वेट करना चाहिए, मार्केट को सेटल्ड होने देना चाहिए कि इस समय मार्केट अपने आप को सेटल्ड करे, उसके बाद कोई पोजीशन लेना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है 15 मिनट के कैंडल्स का? तो जो पहला 15 मिनट का कैंडल होता है उसके आप हाई और लो को मार्क कर लो। अगर नेक्स्ट कैंडल उस 15 मिनट के कैंडल को ब्रेकआउट करता है, अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर हम बाई का ट्रेड लेते हैं। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है फिर हम वहाँ पे पुट या सेल की तरफ का ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर अगर हम आज के कैंडल्स के लो और हाई को हम नोट करते हैं तो आज का हम देखेंगे कि आज का मार्केट इस 15 मिनट कैंडल के अंदर ही घूमता रह गया और इस बीच जो भी ट्रेड लिए होंगे, अगर वो ऑप्शन बायर होंगे तो उनको नुकसान हुआ होगा। 5 मिनट का कैंडल इसलिए नहीं कहा जाता है लेने के लिए क्योंकि यहाँ पे मे बी हमें, अगर हम 5 मिनट्स के कैंडल को मार्क करते हैं तो हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 15 मिनट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है निफ्टी के लिए, क्योंकि 15 मिनट्स में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल और स्मार्ट मनी होते हैं वो अपने पोजीशन को यहाँ पे बनाते रहते हैं। तो ये कंफर्म नहीं होता है कि हमेशा राइट चीज़ें नहीं होती है, मगर हाँ तब भी एक ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो पहला 15 मिनट का कैंडल्स होता है उसके बीच में या उसके लो को स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड का ट्रेड लेते हैं और अगर डाउनसाइड का मूवमेंट आया तो उसके हाई या मिडिल में स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड अपना लेते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हाई ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर लो ब्रेकआउट हुआ तो हमें वहाँ एक डाउनसाइड की तरफ बेयरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट अपने 50 मिनट्स कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करती है तो हमें रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है और वही आज हमें एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला जो अपने 15 मिनट कैंडल्स के अंदर ही रह गया। कई वैसे ही अगर आप कल के मार्केट को देखोगे तो यहाँ पिछले दिन के अगर आप कैंडल को देखोगे, 15 मिनट्स के कैंडल को अगर हम मार्क करते हैं तो आप देखोगे कि पहले मार्केट ने डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट दिया 15 मिनट्स के कैंडल को ब्रेकआउट करके, फिर तो हमें एक लोअर मूवमेंट देखने को मिला है और फिर वापस से यहाँ से बाउंस बैक किया मार्केट और अपसाइड में जाके जो 15 मिनट्स का हाई था उस पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया और फिर हमें डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट मिला और फिर वही 15 मिनट्स के कैंडल पे एक सपोर्ट, उसी पास में ही एक सपोर्ट मिलने के बाद फिर से हमें अपवर्ड मूवमेंट का देखने को मिला और वहाँ ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा और अपवर्ड मूवमेंट था। तो इसलिए फर्स्ट 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के कैंडल को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के कैंडल के इंपॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।